डुलू महतो बैकग्राउंड में एक क्रिमिनल हिस्ट्री रही है उसकी। पूरी क्षेत्र में इलीगल माइनिंग और लीगल माइनिंग से कोयला निकालना, उससे रंगदारी लेना, ये आम बात है। और जिसके एवज में हम समझते हैं जो 25 से 30 करोड़ रुपया उसको उनकी मंथली कमाई होती है। तमाम जगहों पर वो अपनी जो इलीगल कमाई है उसकी अगेंस्ट है ज़मीन खरीदना, हार्ड कोक भट्टा खरीदना, सोना की बिजनेस में लगाना, ये तमाम चीज़ें वो कर रहे हैं। देखिए, जब पैसा हो जाती है तो सब जगह कुछ दोस्त पैदा हो जाते हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, तो बहुत लोग हैं जो उनकी संरक्षण करते हैं। और जेल में ये लोग एक साथ थे। जी। आप जानते हैं, स्कूल की दोस्ती और जेल की दोस्ती छूटती नहीं। तो जेल की दोस्ती जो है आज भी बरकरार है। नेक्स्ट दिन ही कृष्णा अग्रवाल जी को भी धमकी प्रिंस खान के द्वारा दिया गया था, सरजू राय जी को भी धमकी मिला था। तो ऐसे उसकी जो भी खिलाफ करते हैं उसकी भी धमकी इमीडिएटली आ जाते हैं। कोयलांचल की सियासत इन दिनों गर्म हो गई है। झरिया और कोयलांचल में कोयले की तपश के अलावा राजनीतिक तपिश भी लगातार बढ़ चुकी है। कोयलांचल के दो सबसे रसूखदार नेता आपस में लगातार बयानबाजी चल रही है। तो क्या कोयलांचल की राजनीति फिर से कोई नई दिशा पकड़ने वाली है? क्या कोयलांचल से फिर से कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है? हमारे साथ विधायक अरूप चटर्जी हैं। सर, जिस तरीके से लगातार कोयलांचल में देखा जा रहा है, ढुल्लू महतो और आपको लेकर एक लगातार जो बयानबाजी सामने आ रही है, उसके पीछे कारण क्या है? ढुल्लू महतो ने जिस तरीके से आपके ऊपर जो बयानबाजी की, आपके ऊपर पर्सनल अटैक किया, उसकी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, डुलू महतो बैकग्राउंड में एक क्रिमिनल हिस्ट्री रही है उसकी। वो 2002 2-3 से लगातार वहाँ एक सेल पीकर मजदूर के रूप में काम करते थे, और उसके बाद वहीं से 25 पैसा करके पर बोरी वो कलेक्शन करते थे। आज वो 10,000 रुपये प्रत्येक ट्रक या हाईवा कलेक्शन करते हैं। वो सिर्फ इलीगल माइनिंग से नहीं, जितने भी आउटसोर्सिंग उस इलाके में चल रही है, सब जगह से आउटसोर्सिंग से माल निकलती है जिसका वो कलेक्शन करते हैं, जो उन्हीं के भट्टे में, उन्हीं के हार्ड कोक पे जाती है। और चूंकि वो कोकिंग कोक है, उसकी दाम भी करीब 6,000 रुपया में खरीदना और उसके बाद 12-13 हज़ार रुपया में बेचना। इसके लिए आज जितने भी लीगल हार्ड कोक है लगातार बंद होते गई और इलीगल हार्ड कोक ही वहाँ पर चल रही। सिर्फ वही नहीं, आप जितने भी आउटसोर्सिंग उनके इलाके में एरिया 1, 2, 3, 4 में चल रही है, सभी जगह 50% जो गाड़ियाँ हैं, मशीनरी है, उन्हीं की चल रही है। और मैन पावर भी ज़्यादातर उन्हीं की दी हुई है। तो अगर बीसीसीएल मैनेजमेंट उसको टाइट करने की कोशिश करती है, बंद करने की कोशिश करता है, तो वो माइंस बंद कर देते हैं, प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। तो इसलिए पूरी क्षेत्र में इलीगल माइनिंग और लीगल माइनिंग से कोयला निकालना, उससे रंगदारी लेना, ये आम बात है। और जिसके एवज में हम समझते हैं जो 25 से 30 करोड़ रुपया उसको उनकी मंथली कमाई होती है। आप लोग देखे होंगे जो रशियन काउंसिलेट भी उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंप्लेन किया था, जब रशियन एक कंपनी वहाँ माइनिंग के लिए गए थे और उसको धमकी दे के बंद करवाया गया था। तो ये तमाम चीज़ें हैं। दूसरी जो अच्छी कंपनियां थी, आस्ते आस्ते वहाँ काम छोड़ना पड़ा उनके रंगदारी के कारण। इन तमाम चीज़ों को हम लोग विरोध करते हैं वहाँ। जी। सर, कोयलांचल में जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, ढुल्लू महतो ऐसा नहीं है कि पहली बार सिर्फ आपसे उलझे हैं। इससे पहले हम लोग देखे लगातार झरिया विधायक हैं, उनसे भी उनकी उलझने होती है। संजीव सिंह मेयर रहे, उनके खिलाफ बयानबाजी होती है। जयराम महतो विधायक हैं, उनसे भी होती है। अब चूंकि एक भाई सांसद हैं, दूसरे भाई विधायक हैं, तो क्या लगता है बाघमारा क्षेत्र में जो पूरे अवैध कोयले का कारोबार हो रहा है, उसका संरक्षण क्या ढुल्लू महतो के द्वारा किया जा रहा है?
विधायक रहते हुए भी वो संरक्षण करते थे और आज के दिन पूर्ण रूप से ही उनकी संरक्षण प्राप्त है और पूरी आस्ते 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 उस इलाके में आप बोलिए पूरी धनबाद लोकसभा से लेकर तमाम जगहों पर वो अपनी जो इलीगल कमाई है उसकी अगेंस्ट है, ज़मीन खरीदना, हार्ड कोक भट्टा खरीदना, सोना की बिजनेस में लगाना, ये तमाम चीज़ें वो कर रहे हैं। उनके हाउसिंग जो कॉम्प्लेक्स बन रही है उन तमाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में उनकी इन्वेस्टमेंट है। दिसंबर में वो सिंगापुर 2 दिन के लिए गए थे वहाँ की कोई कंपनी की अधिग्रहण करना। तो ये लगातार उनकी जो पूंजी है, उनकी जो अवैध कमाई है वो बढ़ते जा रही है। और चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की वो एमपी हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनके खिलाफ हमने मांग किया है जो एनआईए की जांच होनी चाहिए। उनकी जो प्रिंस खान से संपर्क है, उसके साथ लेन देन की जो बातें हैं वो पुलिस के पास है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के पास भी है। उनके साथ जो व्हाट्सएप चैट हुई है वो उन तमाम सबूत भी है। हम समझते हैं जो झारखंड सरकार को भी आगे आके इन तमाम चैट, तमाम बातों को सामने लाना चाहिए। सर मेरा अगला सवाल यही था कि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार चल रही है, लेफ्ट पार्टियां भी समर्थन कर रही हैं, क्योंकि आपकी सरकार है, तो इस आपकी सरकार में भी अगर कोयलांचल में जिस तरीके से धनबाद इलाके में ढुल्लू महतो का इतना वर्चस्व क्यों चल रहा है, कोयला चोरी पे लगाम क्यों नहीं लग पा रही, आखिर ढुल्लू महतो को किसका संरक्षण मिल रहा है? देखिए जब पैसा हो जाती है तो सब जगह कुछ दोस्त पैदा हो जाते हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, तो बहुत लोग हैं जो उनकी संरक्षण करते हैं। तो मैं किसी सरकार का बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार आए केंद्र में या यहाँ पर, तो उनकी वरदहस्त उनको हमेशा ही रहती है, जो हमेशा उनको कोई केस से, दूसरे तमाम चीज़ों से बचाने का काम। सर हमने देखा लगातार प्रिंस खान को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही थी, उसमें कई तरह के चैट्स सामने आए, उसमें ढुल्लू महतो जो सांसद हैं उनके भी कुछ चैट्स सामने आए। उसके बाद फिर से धमकी आती है प्रिंस खान की, कुछ पुलिस अधिकारियों के बारे में बोला जाता है और फिर पुलिस पूरी तरीके से शांत हो जाती है। तो क्या कोयलांचल में प्रिंस खान का जो दबदबा है इतना बढ़ गया है कि जो पुलिस है वो भी उससे डर रही है, या पुलिस विभाग में इतना भ्रष्टाचार फैला है कि वो नहीं चाहते कि उनके भ्रष्टाचार के मामले सामने आ जाए? देखिए अभी फिलहाल जो है धनबाद पुलिस उस वक्त कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोग देखे होंगे जो कुछ दिन पहले ही सैफी का गिरफ्तारी हुई, उनके कुछ लोग जो शूटर्स वगैरह थे उन लोगों को भी गिरफ्तार करने का काम किया। लेकिन ये बात सही है जो उसका आगे बढ़ने में कुछ उच्च अधिकारियों का भी हाथ था जो पुलिस विभाग में है, कुछ राजनीतिक लोगों की भी हाथ थी। ये तमाम लोगों का संरक्षण से ही वो आगे बढ़े, अपनी इतनी बड़ी क्रिमिनल नेटवर्क नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर वो खड़े किए। सर ढुल्लू महतो जब प्रिंस खान के साथी के साथ उनकी तस्वीर आई तो वो मीडिया के सामने आके कहते हैं उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। आप विधायक हैं, क्षेत्र के लोकप्रिय नेता हैं, क्या आप मानते हैं कि एक सांसद, एक नेता का इतने बड़े गैंगस्टर के साथ संबंध हो सकता है? हम लोगों के पास ये भी जानकारी है जो उसकी रंगदारी की पैसा ढुल्लू महतो को हैंड ओवर किया गया, और अगर कहीं किसी को रंगदारी मतलब मांगी जाती है, उसकी हस्तक्षेप ढुल्लू महतो करते हैं, उसकी पैसा जो है ढुल्लू के माध्यम से जाती है। कृष्णा अग्रवाल ने जब उनके खिलाफत किए थे एमपी इलेक्शन में, तब नेक्स्ट दिन ही कृष्णा अग्रवाल जी को भी धमकी प्रिंस खान के द्वारा दिया गया था। सरजू राय जी को भी धमकी मिला था। तो ऐसे उसकी जो भी खिलाफ करते हैं उसकी भी धमकी इमीडिएटली आ जाते हैं ऊपर से। तो इससे साफ जाहिर होती है जो ये लोग जो हैं वो मिले हुए हैं और जेल में ये लोग एक साथ थे। जी। आप जानते हैं स्कूल की दोस्ती और जेल की दोस्ती छूटती नहीं है, तो जेल की दोस्ती जो है आज भी बरकरार है।
सर, राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रभारी के राजू की तरफ से जो माले विधायकों पे जो आरोप लगाए गए थे, क्या उस मुद्दे पर फिर से प्रभारी जी के साथ बात हुई? वो अभी झारखंड दौरे पर भी हैं, तो क्या वो विवाद अब सुलझ गया है? नहीं, मुझे कांग्रेस प्रभारी के साथ हम लोगों की कोई बातचीत नहीं हुई। हमारे नेता कॉमरेड दीपांकर जी ऊपर में बात की है खड़गे जी से, और हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है जो इस तरीके का वक्तव्य जो है वो उचित नहीं। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।